अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद तकरीबन 1 महीने हो गए हैं लॉकडाउन के, और मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि इस वक्त अब बोलने की ज़रूरत आ गई है, पेश आ गई है कोविड के बारे में बोलने की। ये जो कोविड-19 के बारे में है, जो चाइना से स्प्रेड हुआ, बहुत से मुल्कों में स्प्रेड हुआ, और फिर 29 जनवरी को इंडिया में रिपोर्ट हुआ फर्स्ट केस। उसके बाद से लेकर के अब तक क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, और इसका लॉकडाउन जो हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारे चीज़ों को हमें तफसील से समझनी पड़ेगी। देखिए, जब ये कोविड-19 जैसे ही शुरू हुआ, बहुत सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर फ़ौरन काम हरकत में आ गए और काम करना तकरीबन शुरू कर दिया। और उसी वक्त में ये बात कही गई थी कि ये जो कोविड-19 है, एक पर्टिकुलर एरिया में इसका स्प्रेड बहुत ही हाई रहेगा, और उन्होंने उस एरिया को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद बताया कि ये 30 डिग्री टू 50 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर काफ़ी एक्टिव रहेगा, अदरवाइज़ ये किसी भी एरिया में उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए, लेकिन ये एक उनका स्टेटमेंट था, लेकिन आज उसको हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत थी थ्रू डाटा कि क्या उनकी इस बात में, जो बात शुरू में कही गई थी, क्या ये बात सच है या नहीं है। जब हमने फिर पिछले 1 महीने से वर्ल्डोमीटर पे भी डाटा हमने सर्च किया, और जो कुछ उन्होंने कहा कि 30 टू 50 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर इसका पूरा डेथ रहेगा, ये सारे डाटा को हमने कलेक्ट करना शुरू किया। इस नतीजे पे हम पहुँचे कि जो उन्होंने कहा था वो बात उनकी 100% सही से निकली। इसलिए 100% सही निकली कहेंगे कि जब हम पूरे वर्ल्ड का, जब हम वर्ल्डोमीटर के ऊपर जाएंगे, 30 टू 50 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज़ को लेंगे और उनके टोटल डेथ्स को देखेंगे कि तो 97% डेथ्स ऑफ द टोटल वर्ल्ड डेथ्स सिर्फ और सिर्फ इसी 30 टू 50 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, इसके अलावा बाहर नहीं है। फिर उन्होंने अगला स्टेटमेंट ये दिया कि साहब, ये जो है 5 टू 10 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी अच्छा इसका ग्रो होगा, और उसके ऊपर जितनी भी डिग्री जाएगी उसमें वो कोविड-19 धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो हम अगर देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी डेथ हुआ है, तो अगर हम 15 कंट्रीज़ को ले लें, जो सब के सब यूरोपियन 30 टू 50 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर है, और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ है और कुछ उसमें एशियन कंट्रीज़ है, तो उनका अकेला ये 15 कंट्री मिल करके 92% ऑफ टोटल डेथ्स, 92% ऑफ टोटल डेथ्स वर्ल्ड का सिर्फ इसी 15 कंट्री के अंदर है, इसके बाहर बहुत बड़ा नहीं है। इसके अगर थोड़ा हम ये चलें कि साहब, इधर बाकी जो कंट्रीज़ है, जो अभी वर्ल्डोमीटर के ऊपर 210 यानी 195 एंड टेरिटरीज को मिलाकर के 210 का वो लोग डाटा इस वक्त प्रेजेंटली दे रहे हैं। अगर हम उसमें देखते हैं तो 189 कंट्रीज एंड टेरिटरीज मिल करके सिर्फ और सिर्फ 7% ऑफ द टोटल डेथ्स है। बहुत ही यूनिफॉर्म जो है वो ये फैलाव, स्प्रेड इसका नहीं है, वो कंसंट्रेटेड है पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और ये भी था कि इंडिया के अंदर क्या इसका बहुत ज़्यादा इसका इंटेंसिटी है, तो इसको अगर हम डाटा में देखें तो जहां पर लोगों का पर मिलियन 1 मिलियन पॉपुलेशन, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जैसे आप यूएसए का ले लीजिए, 2300 पर मिलियन उनके केसेस है, 2300, तो वहां पर इंडिया ओनली 13 है, ओनली 13 है। और जितने छोटे एरिया हैं, जो आइलैंड्स हैं और जितने छोटे छोटे एरिया हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो 14,000 15,000 यानी कि पॉपुलेशन जो है पर मिलियन पॉपुलेशन आपको इफेक्टेड मिलेगी। तो जहाँ पर इंडिया का 12-13 है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ हज़ारों में है, मतलब कि पर मिलियन पॉपुलेशन आपका उनका हज़ारों में है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ लॉकडाउन नहीं है। उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। अगर आज भी आप समझें इस तरीके से, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मुंब्रा का, कि मुंब्रा में मान लीजिए कि मुंब्रा की आबादी मेरे हिसाब से, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, व्हाटएवर, लेकिन मेरे हिसाब से वो एज ए पॉपुलेशन साइंटिस्ट यहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा की आबादी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुंब्रा की आबादी 6 लाख से ज़्यादा नहीं है। अगर 6 लाख की आप बात करें तो अगर 32 भी हमारे केसेस मिल जाते हैं,
32 केसेस हमारे यहाँ अगर मिल गए तो आप इसको देखेंगे कि 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर 53 केसेस यानी 53% जो है आपको 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर यानी कि अफेक्टेड है, जो कि दूसरे कंट्री के आने जहां 13,000 जैसे सैन मैरिनो की बात करें तो 13-14,000 लोग 1 मिलियन में लोग अफेक्टेड हैं। फिर हम बात करें वेटिकन सिटी, एंडोरा, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, सेंट ग्रेशिया, टार्डेव आइलैंड, बेल्जियम, ये सब 1000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर है सारे के सारे जगह। यानी एक दो कंट्री नहीं, मोर देन 100 कंट्रीज जहां इनके और टेरिटरीज मिला करके हैं जो 1000 से ऊपर हैं। तो ये 53 का कोई अहमियत नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं है। 14,000 15,000 लोग 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अफेक्टेड हैं। आप 53 और 32 को ये क्या आपने हवा बना रखा है इस कंट्री को। हाँ, लेकिन हम इस चीज की तायीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने शुरू में 21 डेज के लॉकडाउन किए वो बिल्कुल सही था। इसलिए सही था कि जब आपका अभी शुरू हो रहा है, आपने पैटर्न को, इसके स्प्रेड के पैटर्न को नहीं समझा है, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 0 to 14 डेज वो देखा, प्लस 7 डेज देख रहे हैं कि इसका पैटर्न अब हमारे कंट्री में क्या जा रहा है। जो एक्सपेक्टेड WHO कोई बोल रहा है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है 8 लाख लोग मर जाएंगे, 10 लाख अफेक्टेड हो जाएंगे, बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल मैंने स्टेटमेंट उनका भी एक रेडिफ के ऊपर मैंने पढ़ा। जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सेक्रेटरी जब इस किस्म की बात करेंगे, पता नहीं उनका नॉलेज स्टैटिस्टिक्स में कितना था, उन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को काउंट करना शुरू कर दिया, है ना। उनको समझ में नहीं आया कि इस चीज के लिए हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेंगे या कोई स्टैटिस्टिक्स का अलग मेथड हमको यूज करके, बोला कि हम 8 लाख लोगों को इस लॉकडाउन की वजह से हमने बचा लिया। आप देखेंगे न्यूयॉर्क, मैरीलैंड और उनके आसपास का जो एरिया है एकदम एक कोने में, वहीं पर सारे के सारे डेथ्स है। मोर देन 80% डेथ्स एक ही जगह पे है, कॉन्सेंट्रेट होके गए हैं। जबकि उनके यहाँ क्लाइमेट, उनके यहाँ आज भी वहां पे जो है वो 5 से 13 डिग्री के अंदर टेम्परेचर। आज अप्रैल के महीने की बात बता रहा हूँ, 3 दिन पहले की, कि 5 डिग्री से लेकर ज्यादातर जहां पर स्प्रेड है वहां पर आज भी बहुत ठंडक है, ठीक है। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट आप देखें कि आप फ्लोरिडा को हम लेते हैं, टेक्सास को लेते हैं, एरिजोना को लेते हैं, इन सबों का टेम्परेचर फरवरी में भी जो है तकरीबन अराउंड 27 डिग्री टेम्परेचर था, ठीक है। और दूसरे कैलिफोर्निया, बहुत सारे एरिया में आप देखें तो एक ही कंट्री है जहां बहुत सारे डेथ हो रहे हैं, तो वो भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है कॉन्सेंट्रेट है, जहां पर उन्होंने पहले ही कहा है कि 5 to 10 डिग्री टेम्परेचर विथ ड्राई एयर, इन सबों में वही एग्जिस्ट कर रहा है। और जहां जहां डेथ्स हुए हैं वहां वही एग्जिस्ट हो रहा है कि इतने कम टेम्परेचर है, वो चाहे ईरान के अंदर हो, चाहे वो टर्की के अंदर हो, चाहे वो इटली के अंदर हो, फ्रांस के अंदर हो, बेल्जियम के अंदर हो, नीदरलैंड, आइसलैंड, ये सब सेम टेम्परेचर के अंदर हम देख रहे हैं ये ग्रो हो रहा है। दूसरे टेम्परेचर के ऊपर हम जैसे जाते हैं वहां पर हम देखते हैं कि इसका बिल्कुल स्प्रेड बहुत कम है और इसकी इंटेंसिटी काफी लो है और डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो काफी लो है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही स्कैटर्ड है। अगर हमने जब एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि आउट ऑफ 210 यानी 51 कंट्रीज और टेरिटरीज मिला करके जहां एक सिंगल डेथ्स भी नहीं हुए, सिंगल डेथ्स नहीं है, अराउंड यही 55 कंट्रीज ऐसे हैं जहां 1 से लेकर के 5 तक डेथ है, सिर्फ 1 से पूरे बड़े इसके इलाके के अंदर। तो इस तरह देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं है, कहीं है तो पूरा ही बहुत ज्यादा है, कहीं नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कोई ना कोई बिग रोल, बिग फैक्टर यहां पर प्ले कर रहा है। वो बिग फैक्टर कोई और नहीं, वो टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर आप चार्ट करेंगे और जो वर्ल्ड का एक टेम्परेचर दिया है और उस पर देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरा अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये डेथ्स नहीं होने वाले हैं और ऑलमोस्ट 90% जो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, वहां पर नहीं होंगे, ठीक है। ओशनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उनके 6-7 जो है छोटे छोटे आइलैंड आते हैं, वहां पर भी ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। एशिया का एक बहुत बड़ा पार्ट, वहां पर भी आपको इसका स्प्रेड नहीं मिलेगा। इसका स्प्रेड आप देख लीजिए चाइना से मिला हुआ, चाइना ही एक कंट्री ले लीजिए, यहां पर वुहान में अगर फैलता है, हम पॉलिटिकल एंगल और दूसरे पर नहीं जाते कि क्या हुआ नहीं हुआ, कौन फैलाया, बायोलॉजिकल था नहीं था, उस पर हम इशू पे नहीं जाएंगे। लेकिन चाइना जहां फैला है उसके साउथ ऑफ चाइना जो इंडिया से लगता है, नेपाल से टच है, जहां नेपाल से उनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, चाइना के हर प्रोडक्ट नेपाल के अंदर बिकते हैं, वहां पर तो आपको एक सिंगल डेथ आज के डेट में
आज 21 तारीख 21 अप्रैल हो गया, आज तक वहां पर एक सिंगल डेथ्स नहीं है। ठीक है, आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब सटा हुआ जो चाइना का पार्ट है वहां पे आपको नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कहीं और से है। ये इनकार नहीं है कि यहां नहीं आया है, ये आया है, इसकी इंटेंसिटी काफी लो है इस कंट्री के अंदर। अब इन सारे सिनेरियो को हम ये देखते हुए कि क्या इंडिया में ये लॉकडाउन सही था मोदी जी का? बिल्कुल सही था। 21 डेज तक का तो बिल्कुल सही था। उसके बाद लोगों ने कहा था, और आपको पता होगा कि लखनऊ के अंदर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है जिसका PGIMS जो है लखनऊ के अंदर, उसके डायरेक्टर ने भी कहा था कि अप्रैल आते आते तो इसकी हालत ये हो जाएगी कि टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द स्टेट में 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ये उनका भी मानना था कि टेम्परेचर के साथ ये काम नहीं करेगा। बहुत से लोगों ने कहा भी, लेकिन फिर भी इसको एक्सटेंड किया गया। लेकिन अब हमें दूसरा पार्ट भी समझना पड़ेगा इसका कि ठीक है, हमने एक्सटेंड किया साहब, बहुत सारे लोग खुश होंगे कि पूरा मोदी जी ने बहुत अच्छा बचा लिया है, लेकिन हमें अदर पार्ट्स में भी जाना पड़ेगा कि कोविड से जितने लोग मर रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन की वजह से जो नॉन कोविड डेथ्स है उसके ऊपर भी हमें डिस्कस करने की वक्त अब आ गया है। अब इस इशू पर हम आएंगे तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे कंट्री का मोर्टेलिटी रेट 2019 में 7.3 का है। 7.3 मोर्टेलिटी रेट है हमारा। तो 7.3 मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से 27,536 पर्सन्स पर डे इंडिया में मरते हैं नॉर्मल। हाँ, अगर हम यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन 1 करोड़ और 138 करोड़ से ज्यादा है, तो ये भी नंबर 28,000 में रोजाना लोग मरने, यूनाइटेड नेशन का अगर हम ये लेंगे तो वो 28,000 पर डे हिसाब आ जाएगा इंडिया में लोगों का मरने का नॉर्मल वे में। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में जो नॉर्मल वे में लोग मरते हैं उनके कॉजेज ऑफ डेथ्स क्या होते हैं, वो देखेंगे। तो सबसे बड़ा जो कॉजेज ऑफ डेथ्स है वो इस्मिक हार्ट डिजीज प्लस स्ट्रोक है। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड कर दे तो अराउंड 26% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इस्मिक हार्ट डिजीज प्लस स्ट्रोक से मरती है। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे डिजीजेस हैं जिस डिजीजेस से लोग यहां पर इंडिया में मरते हैं, जिनकी रेट काफी हाई होती है। उसको हमको बहुत ही संजीदगी से समझना पड़ेगा कि कितने लोग हैं और कितने लोग इसमें मरते हैं इस पूरे सिचुएशन से। तो हम अगर देखें तो इसी तरह हमारा कोरोनिक यानी कि COPD जिसको बोलते हैं, कोरोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो COPD जिसको बोलते हैं उससे हमारा 13% पॉपुलेशन रोजाना उससे मरता है। ट्यूबरक्लोसिस से भी 10% मरते हैं। मेलिग्नेंट अदर ट्यूमर्स से भी 9.4% मर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी 7.17 है। कोरोनिक किडनी डिजीज 3.7 के परसेंट के हिसाब से है। हंगर 2.98% है। मलेरिया जो है 2.8 है। सुसाइड 1.54 है एंड मैटरनल मोर्टेलिटी 0.3666 है। अब हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमारे इस लॉकडाउन का असर, हमने वो डिजीजेस लिए हैं, सारे डिजीजेस इसमें हमने नहीं गौर किया, वो डिजीजेस सिर्फ लिए हैं जिसका इफेक्ट लॉकडाउन से होगा। जैसे हार्ट अटैक पहले से कह करके नहीं आता है, अचानक आता है, अचानक हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। आपने सारे के सारे हॉस्पिटल को, बहुत सारे हॉस्पिटल को, अर्बन एरिया के, रूरल एरिया के तो पूछिए नहीं, बुरी हालत, फ्रेगमेंटेड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, तो वहां पर आपने उसको जो है सारे सर्जरीज और इन सब चीजों को कैंसिल करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ जो है एक हैवक क्रिएट कर करके इतना बड़ा बना दिया कि ठीक है साहब ये खाली जो है कोरोना वालों के लिए है। अब ये बताइए कि ये सारे के सारे जो हमारे 26.6% है उसके हिसाब से, यानी कि रोजाना जो लोग मरते हैं सिर्फ क्रोनिक से, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक से इंडिया के अंदर, वो 7,324 लोग रोज मरते हैं। अब हमको ये देखना पड़ेगा डिजीज वाइज किस डिजीज में कितना परसेंट इंक्रीज होने वाला है। अगर हम लॉकडाउन करते हैं, लॉकडाउन से इफेक्ट इस हार्ट डिजीज और स्ट्रोक पे पड़ेगा, 100% पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएट हमें जरूरत पड़ती है। बहुत सारे गरीब, जब सब चीज बंद है तो जहां पहले 10 डेथ हो रहे थे तो अब ये 12 डेथ्स में कन्वर्ट होने वाला है, यानी 2 डेथ्स, यानी लॉकडाउन की वजह से 10 जो नॉर्मल हो रहे थे तो उसमें 12 होंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जहां अगर इन्फेंट 10 मर रहे थे तो 11 मरेंगे। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में आप उनका दवा जो है वो वक्त पे नहीं मिल रहा है, अच्छे खाने नहीं मिल रहे हैं, और ये ट्यूबरक्लोसिस गरीबों की बीमारी हम इसको कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोस्टली जो है गरीब अफेक्टेड इससे ट्यूबरक्लोसिस से होते हैं। इस सिचुएशन में जब उनका दवा ये हो रहा है तो ये मल्टीपल ड्रग्स और रेजिस्टेंस में वो कुछ दिन के बाद जाएगा, MDR का उनका केस हो जाएगा, ये सारा का सारा जो TB का है, और जो डेथ्स जो हो रहे हैं वो 10 की जगह 11 हो जाएंगे। ठीक है, जहां अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, जो हमारे इंडिया का रोजाना हमारे कंट्री के अंदर 72,000
72,000 ऑर्डर डिलीवर होती है, एक बहुत बड़ी तादाद है। और मैटरनल मोर्टेलिटी उसी हिसाब से भी होती है। अब हमारा घट करके भी आ गया है 122 पे, हम 110 का भी हमने माना है कि 110 जो है 1 लाख लाइफ बर्थ के ऊपर 110 लोग मर रहे हैं, तभी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 20% आपकी मिनिमम बढ़ रही है। यानी कि पहले 10 अगर औरतें मर रही थी तो आज 12 औरतें डिलीवरी के केसेस में मरेंगी, यानी 2 कम से कम भी तो बढ़ेंगे, मिनिमम हम ले रहे हैं। क्यों मरेंगे कि इतना हैवॉक क्रिएट हो गया, आज कोई नर्सेज उनको अटेंड करने के लिए नहीं आ रही है, हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं है, आप सारा लॉकडाउन किए, किस तरीके से जाएंगे, कैसे, तो ये डिलीवरी जो है ये भी पूरी अफेक्टेड हो रही है। हंगर के हिसाब से लेंगे तो हंगर से हमारे इस कंट्री के अंदर कितने डेथ्स होते हैं। भूख.com ये कहता है कि 2015 में बताया कि हमारे कंट्री में 7,000 लोग पर डे इंडिया के अंदर डेथ होती है हंगर से, भूख से। लेकिन हमने उस डाटा को इनकार कर दिया है लेने से, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, हम तो वही लेते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो उस हिसाब से 800 जो हंगर से मर रहे हैं पर डे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 821 लोग रोजाना हिंदुस्तान में मरते हैं, 821 एवरी डे हंगर से, गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से। जबकि 2 डाटा ऐसा है, ऐसे तो कई डाटा हिंदुस्तान में ऐसा, लेकिन 2 डाटा ऐसा है जो हिंदुस्तान में काफी अंडर रिपोर्टेड है, जिसका सही से रिपोर्ट नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट भी पता नहीं अलाउ नहीं करती है इसको, लोगों को रिपोर्ट करने। 2 है, वो है हंगर का डेथ ड्यू टू हंगर, और डेथ्स ड्यू टू सुसाइड। ये 2 ऐसे डेथ्स हैं खास तौर से जो अंडर रिपोर्टेड है, यानी होता बहुत ज्यादा है लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं होने दिया जाता है, गवर्नमेंट अपने उसको इसमें नहीं लेती है, ये 2। लेकिन उसी के हम हिसाब से चलते हैं, सुसाइड भी, हंगर भी, जो ये सब चीजें हो रही हैं हमारे, ये सारे कैलकुलेशन, हंगर, ये किडनी फेल, जो जिनको डायलिसिस की जरूरत थी, तो रोजाना जो 27,536 लोग जो मरते हैं, तो इजाफा लोग कितने मरेंगे, सबका अलग अलग रेट है, उससे मैंने निकाला है। तो टोटल पर डे इंडिया के अंदर 3,117 लोग, 3,117 पर्सन ड्यू टू लॉकडाउन। ये मिनिमम हमने फिगर लिया है सबका, बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कर्टेल करके रोजाना सिर्फ लॉकडाउन से मर रहे हैं। तो जब ये 41 डेज का 22 तारीख से लेकर के 3 तारीख जब मई आएगा, 41 डेज का लॉकडाउन होगा, जब तक हमने इसका जब लिया है तो टोटल 1,28,781, यानी तकरीबन 1,28,000 लोग एक्स्ट्रा सिर्फ लॉकडाउन से मरेंगे। अब हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा जहां पर ये मेरा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 3 मई तक इंडिया की जो मोर्टेलिटी है ड्यू टू कोरोना, वो हो सकता है कि 1000 के आसपास रहे, 1000 क्रॉस भी कर सकता है थोड़ा, लेकिन 1100 से 900 के आसपास में इंडिया का मेरा जो है अनुमान के 900 तक रहेगा। तो ये कितने दिनों में होगा? 41 डेज में, है ना। 1000 मान लीजिए आप, 1000 कोरोना से मर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि साहब ये एपिडेमिक था, ये मल्टीप्लाई कर देता, इतने लोगों को मार देता, लेकिन आपको वो भी देखना पड़ेगा क्या दूसरे कंट्री में भी इतने लोग मरे हैं। सिर्फ लॉकडाउन से आपके 1 लाख और अराउंड 28,000, इतना लंबा लॉकडाउन करने, आप दूसरे पार्ट को भी देखना पड़ेगा कि नॉन कोविड के इतने सारे सर्जरीज आप सब डिले हो जा रही है, केमोथेरापी लोगों का जा रहा है, किडनी का डायलिसिस जा रहा है, उससे जो एग्रीवेट हो रहा है, ये एक अलग पार्ट हुआ कि इतने लोग तो मरेंगे। मेंटल इलनेस हमारे कंट्री के अंदर 17% है, जो 25% पर होगा, यानी जब ये कोरोना का आपका लॉकडाउन खत्म होगा, उस वक्त तक 1/4 हिंदुस्तान मेंटली इल हो चुका होगा, मेंटल इलनेस में चला होगा कि आपके पास इतने साइकियाट्रिस्ट हैं उनके इलाज करने का। उसके अलावा आपने लाखों लोगों को इंजोर्ड किया है, लाखों लोगों को इंजोर्ड किया, लाठियां मार मार करके आपने इतनी जो इंजुरी बढ़ाई है, वो इंजोर्ड अलग है। तो मेंटल इलनेस, इंजुरी, ये किस कॉस्ट पे हम करने के लिए जा रहे हैं? कितना बड़ा हम ये जरूर है, हम शुरू से कह रहे हैं, कोरोना तो इंडिया में उतना उसका इंटेंसिटी नहीं है, उतना स्प्रेड नहीं। आप देखेंगे स्टेट वाइज भी, आप डाटा निकाल के देख लीजिए, किसी पूरे स्टेट में आपका कोई एक भी सिंगल डेथ्स ड्यू टू कोरोना नहीं है। और मैं ये भी पूरे यकीन से आज कह रहा हूं यहां पर एज ए हेल्थ प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि
हेल्थ प्लानिंग का मैं एक आदमी हूं, इसलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूं कि इस पूरे यकीन से कह रहा हूं कि मेरे सामने जो 2-3 केसेस आए हैं उसको भी कोरोना में उन लोगों ने शामिल कर लिया है। इट मीन्स कि कोरोना के जो केसेस हैं इंडिया के अंदर जो लिए जा रहे हैं वो भी यानी कि जो हम किया है वो भी ओवर है, यानी कि जितना ओवर रिपोर्टेड हम इसको कह सकते हैं कि ओवर रिपोर्टेड हो रहा है। क्योंकि एक आदमी मान लीजिए कि मैं हूं, मुझे कई और डिजीज है और कोरोना पॉजिटिव मेरा आया है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव के कोई साइन सिम्टम मेरे अंदर उभर के नहीं आए थे, मैं किसी और अपने पुराने एलिमेंट्स की वजह से मर रहा हूं, लेकिन मुझे भी कोरोना में उसको कैप्चर किया जा रहा है। तो ये नंबर जो है ना, ये जो है हम कहेंगे कि ओवर रिपोर्टेड हो रहा है। एक आदमी हमने देखा कि एक जानने वाले मेरे हैं, वो एक नॉन मुस्लिम है और वो 72 ईयर्स थी, रात का खाना खाया और खाना खाने के बाद बैठे हुए चेयर पे थे और उसके बाद थोड़ा देर बाद हार्ट अटैक आया, मर गए। ठीक है, और उनको जब ले जाया जाता है हॉस्पिटल तो वहां वाले लिख करके उनको दे देते हैं, ये क्या है कि कोरोना से ये इसका डेथ हो गया है, जबकि ना कोरोना कभी पॉजिटिव पाया गया, ना कोरोना के कोई साइन सिम्टम, वो हार्ट अटैक से मर रहा है और उसको कोरोना लिख करके भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से अगर कहें तो ये भी जो है ये ओवर रिपोर्टेड है। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज हमने ऐसा भी पाया है डाटा एनालिसिस के टाइम में जिनको मुझे बहुत मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो अंडर रिपोर्टेड है। जैसे चाइना के बहुत सारे केसेस हैं, मुझे लग रहा है कि जो हम डाटा देखते हैं, जो इनकॉन्सिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंसी दूसरे कंट्रीज में आ रही होती है, अचानक वो ब्रेक हो जाती है आके चाइना के ऊपर जहां से फैला है, तो वो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करती है कि वो बहुत ही ज्यादा अंडर रिपोर्टेड हो सकती है चाइना के अंदर। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में ओवर रिपोर्टेड भी होने के बहुत ज्यादा शक है। तो जितना घबराने की जरूरत है, लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये हम मुमरा के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि मुमरा के कॉन्टेक्स्ट में ये बीमारी कितनी है, तो हमने कहा कि अगर 1000 में भी एक आदमी को होता तो 600 लोग, अगर 6 लाख आबादी हम माने तो 600 लोगों को इफेक्टेड है। यहां कुछ भी ऐसा हॉट स्पॉट नहीं है कि मुमरा हॉट स्पॉट है, क्योंकि इसका आपके पास कोई डेफिनेशन है कि कितना से एक्सीड कर जाए तो हम उसको बोलेंगे कि बिल्कुल ये है ग्रीन जोन में है, इतना से आप कुछ भी किस से डिस्कस किए, किससे बनाया आपने कि इतना हो गया तो बहुत हाई हो गया। बहुत सारे कंट्रीज में जहां 400-400, 500-500 पर मिलियन पॉपुलेशन वहां पर है, कोई लॉकडाउन नहीं है, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे, एक हम नहीं गिनाएंगे तो लंबे मोर देन 100 कंट्रीज एंड टेरिटरीज हैं जहां पर कोई लॉकडाउन नहीं है। कहीं है तो बहुत ही पार्शियल वे में है, थोड़ा सा है, जहां पे है वहीं पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, पूरा कंट्री लॉकडाउन में नहीं है। जहां इतना नहीं था वो एक बनाया गया। अब ये कितना पॉलिटिकल, इस पर आज मुझे जाने की जरूरत नहीं है कि कितना पॉलिटिकल है, कितना नॉन पॉलिटिकल है। बहरहाल ये गवर्नमेंट ने लगाया था, हम लोग को उसको मानना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेना चाहिए था 21 दिन तक। चलो 21 दिन नहीं, अब ये 40 दिन 41 दिन का इनका लॉकडाउन होगा, उस दिन तक थोड़े दिन और सब लोगों से मेरा यही है कि जैसा वो कह रहे हैं कि डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, घरों में रहिए, वैसा आप लोग इसको फॉलो करते रहिए। लेकिन एक चीज ये जानिए कि इंशाल्लाह जितने लोग भी इफेक्टेड हो गए हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब इंशाल्लाह ताला जो 32 हैं 33 हैं सब इंशाल्लाह सब बखैर खूबी और पूरे आफियत के साथ घर लौटेंगे। इसमें बहुत सारे ओवर रिपोर्टेड भी हैं, जिनको पॉजिटिव नहीं था उनको पॉजिटिव बताया जा रहा है। कुछ हो सकता है कि नेगेटिव वाले पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले नेगेटिव, ये केसेस, ये सब चीजें सब पॉसिबल है। तो कौन कह रहा है कि हमको हो गया है, कौन कह रहा है कि नहीं है, ये सब एक बड़ी बनाई बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग से सबसे दरखास्त यही है कि आप लोग कोरोना के फाइट में गवर्नमेंट का साथ दें, नंबर 1। नंबर 2, रमजान का महीना आ रहा है, आप लोगों को इन एडवांस मेरी तरफ से रमजान मुबारक का मुबारकबाद। आप लोग इसमें खूब इबादत करें, अल्लाह से तमाम आफात से हिफाजत चाहें कि भाई हिफाजत रहे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात जो है हमारी आप लोगों से इंशाल्लाह ईद के औकात के करीब में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप में से किसी को भी इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं होगी।